क्या आपने कभी गौर किया है कि आखिर तारे का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है? और सबसे मेन बात तो ये है कि तारे का जो कलर होता है वो सफ़ेद यानी व्हाइट ही क्यों होता है, इसके बारे में हम समझेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में क्लियर करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि तारे का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है और तारे का रंग भाई सफ़ेद ही क्यों होता है, इसके बारे में आप समझने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 2 मिनट की वीडियो है, आपको आसानी से जो क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई तारे का जो मतलब कि तारे का निर्माण है वो कैसे होता है, इसको समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तारे बनने से पहले यानी जो तारा होता है वो तारा बनने से पहले वह एक गैसों का क्या होता है, इस प्रकार से गैसों का इस प्रकार से बादल होता है। ठीक है, गैसों का क्या होता है, इस प्रकार से बादल होता है। ठीक है, यह गैसों का इस प्रकार से बादल होता है, यानी तारा बनने से पहले वह गैसों का बादल होता है। गैसों का जो बादल है इसी को हम निहारिका कहते हैं। ठीक है, निहारिका। ठीक है, इसको हम निहारिका कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नेबुला कहते हैं, नेबुला। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम नेबुला कहते हैं। अब समझिए, यह मतलब कि जब तारा बनने से पहले की स्थिति है तो एक ऐसा होता है, वह एक गैसों का क्या होता है, इस प्रकार से बादल होता है। ठीक है, गैसों का इस प्रकार से बादल होता है। ठीक है, ये गैसों का बादल होता है जब तारा बनता है। ठीक है, तारा बनने के लिए जब इसमें क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण आता है। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जब यह आपस में मिलने लगते हैं यानी पास पास आने लगते हैं, तो जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो ये पास पास आने लगेंगे और जब पास पास आएंगे तो यह इस प्रकार से इनमें क्या होगा कि संलयन होगा। ठीक है, संलयन। ठीक है, संलयन होगा और ये कुछ इस प्रकार से यह पास पास आ जाएंगे और इस प्रकार से यह तारे का निर्माण जो कि हो जाता है। ठीक है, यह हमारा तारा जो कि बन जाएगा। तो सबसे मेन बात तो यह है कि इसमें क्या हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें क्या हुआ कि संलयन की क्रिया हुई। सबसे पहली बात कि इसमें संलयन की क्रिया हुई। ठीक है, इसमें हमारा क्या हुआ कि संलयन हुआ, संलयन। इसमें संलयन हुआ यानी ये वस्तुएं मतलब कि जो गैसें हैं वो पास पास आई, जो भी इसमें गैसें होंगी। और इसमें संलयन भाई किसका किसका होता है, तो कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो इसमें याद रखिएगा हाइड्रोजन होता है और प्लस हीलियम होता है। यानी हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है, याद रखिएगा। यानी ये पास पास आएंगे, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हुआ कि संलयन हुआ और इसमें क्या होता है कि बहुत सारा ऊष्मा निकलता है। जब ये पास पास आएंगे, किसी भी चीज को आप जब पास लाएंगे तो एकदम मतलब कि उसमें ऊष्मा बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलेगी, ऊष्मा इसमें बहुत ही ज्यादा होगा, ऊष्मा बहुत ही ज्यादा होगा और इसका अपना प्रकाश भी होगा, प्रकाश। यानी अगर हम आपसे बात कर दें कि यहाँ पर जो तारा होता है, तारे का अपना खुद का ऊष्मा भी होता है और अपना खुद का प्रकाश भी होता है। या दूसरे के भरोसे नहीं बैठा होता है कि हम कोई मुझको ऊष्मा देगा तो मैं इस प्रकार से चमकूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका खुद का अपना ऊष्मा होता है और खुद का अपना प्रकाश भी होता है। आगे देखते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सोच लीजिए, 6000 डिग्री सेल्सियस। और भाई कहते हैं लोग, एक गाना भी आपने सुना होगा कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तो भाई तारों के शहर में लेके जाएंगे, उधर ले जाके जला देंगे, जला के खत्म कर देंगे। भाई 6000 डिग्री सेल्सियस भाई कम होता है, उतने में क्या होता है कि एकदम मतलब कि एकदम पानी जैसे होता है। ठीक है, एकदम लावा बना हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि इस स्थिति को यानी 6000 डिग्री सेल्सियस पे जो स्थिति होती है इसको हम प्लाज्मा की स्थिति कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या कहते हैं, प्लाज्मा की स्थिति कहते हैं। यानी सबसे गर्म अगर अवस्था की बात की जाए तो कौन सी अवस्था होती है, सबसे गर्म अवस्था। ठीक है, सबसे गर्म अवस्था होती है, गर्म अवस्था सबसे गर्म अवस्था जो होती है वो हमारा प्लाज्मा अवस्था होती है। और चौथी अवस्था कौन सी होती है, वो भी हमारा गर्म मतलब कि प्लाज्मा अवस्था होती है। पहली होती है हमारा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस और फिर चौथा पे हमारा कौन अवस्था है, तो प्लाज्मा अवस्था है, सबसे गर्म अवस्था होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो तारे का कलर है, अब तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर तारे का निर्माण भाई कैसे हुआ है। इसका मतलब कि पहले गैसों का बादल था इस प्रकार से, जिसको हम नेबुला या फिर निहारिका कहते हैं। इसका क्या हुआ कि संलयन हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें संलयन हुआ, जो गैसें हैं वो पास पास आई और इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो गया। इसका खुद का अपना ऊष्मा होता है, खुद का अपना प्रकाश होता है और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कोई भी तारा होगा उसका टेम्परेचर जो होगा वो 6000 डिग्री सेल्सियस जो कि होगा ही। और इसमें जो ये मतलब अवस्था कहलाती है, यानी जो 6000 डिग्री सेल्सियस की जो अवस्था होती है वो हमारी गर्म अवस्था होती है, जिसको हम प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे तारा भाई सफेद क्यों होता है। तो तारे का मतलब कि सफेद होना वो उसके
मतलब तापमान पे ही डिपेंड करता है, यानी उसका जो ये पृष्ठ तापमान होगा, ठीक है, ये जो हमारा पृष्ठ ये जो बनता है इस प्रकार से, तो ये जो पृष्ठ का जितना तापमान होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो अगर इसका टेम्परेचर जो होगा वो इस प्रकार से सामान्यतः 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो मतलब कि टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा, तो वह क्या होगा कि लाल होगा, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर जो होगा वो सामान्यतः यानी इस प्रकार से नॉर्मल होगा तो हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हमारा यहाँ पे लाल होगा। 6000 डिग्री सेल्सियस जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि 15000 हो गया, 20000 हो गया, तो इस प्रकार से हो गया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सफेद हो जाएगा, ठीक है, सफेद सफेद हो जाएगा। और जब उससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस से यानी लाख में पहुंच जाए, तो जब लाख में पहुंच जाएगा ना, तो इसका जो रंग हो जाता है वो हो जाता है नीला। क्या हो जाता है, नीला। यानी इसका जो कलर है, यानी तारे का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो इसके तापमान पे डिपेंड करता है, यानी जो पृष्ठ इसका तापमान होगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर जो होता है वो सफेद रंग का ही आपको तारा देखने को मिलता है, यानी उसका जो होता है लगभग 20 से 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक उसका जो तापमान होता है तारे का, इसलिए आपको सफेद दिखाई देता है। और लाख में पहुंच जाएगा तो हमारे यहाँ पे नीला दिखाई देने लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल होगा तो आपका लाल दिखाई देगा। क्लियर हो गया। यही हमारा था कि तारा का जो निर्माण है वो भाई कैसे होता है, और तारे आखिर सफेद ही क्यों होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। और बात कर लीजिए कि ये प्लाज्मा के बाद जो हमारा पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोथाइंस्टीन। तो एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो हाइड्रोजन बम में क्या होता है कि संलयन होता है, और हाइड्रोजन जो परमाणु बम होता है उसमें क्या होता है कि विखंडन होता है। यानी अगर परमाणु बम की बात करेगा तो उसमें विखंडन की क्रिया होती है, विखंडन की क्रिया को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो संलयन की क्रिया होती है उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। चाइना ने एक बार जो कंट्रोल कर लिया था 155 सेकेंड के लिए। अब 155 सेकंड के लिए भाई ये जो संलयन होती है, जो सूर्य में संलयन होता है, ठीक है, संलयन तो भाई सूर्य में भी होगा, वो भी गर्मी एकदम पूरा है तो उसमें भी संलयन होता है। संलयन की अवस्था को चाइना कंट्रोल कर लिया था 155 सेकेंड के लिए। अब सोच लीजिए इतने में तो भाई अब वो जब इसी को कंट्रोल कर लेगा संलयन को ही, और संलयन को जब कंट्रोल कर लेगा तो भाई अपना खुद का सूर्य बना लेगा। लेकिन भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, संलयन करके भाई कोई अपना खुद का सूर्य नहीं बना सकता कितना भी है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी संलयन को जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एक बार बस चाइना ने जो कि कंट्रोल किया था मतलब 155 सेकंड के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि आखिर ये जो तारा है वो उसका रंग जो होता है वो सफेद क्यों होता है, और तारे का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।